हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी और उसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। आज आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो चार्ज है। चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना है। चार्ज क्या होता है, बेसिकली हम आज चार्ज के बारे में जानेंगे। और मैंने कुछ आपको की पॉइंट लिखे हैं, की पॉइंट्स। इसके अंदर हम सबसे पहले चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है और मेथड ऑफ चार्जिंग। ये आज हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेरा जो लेक्चर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स L1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स L2, L3, L4 इस टाइप से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि चार्ज क्या है। ये चैप्टर थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा मैं ऐसे कहूँ कि थ्योरेटिकल है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करना कि चार्ज क्या होता है। सबसे पहले तो चार्ज की बात कहाँ से आती है देखते हैं। हम लोग कई बार जब चीजों को रब करते हैं तो रब करने के बाद क्या होता है, जैसे 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये 2 ऑब्जेक्ट है, इनको जो हम रब करते हैं तो हीट उत्पन्न होती है, हीट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये चार्ज हो जाती है। देखते हैं हम, ये कॉम्ब है। इस कॉम्ब को जब हम शुरुआत में छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके उसको कॉम्ब को उसके पास लेके आते हैं तो कोई अफेक्ट नहीं होता है। और जैसे इसको हम बालों में कंघी अच्छी तरह करके और उसके बाद में हम छोटे छोटे टुकड़ों को लेके आते हैं तो पता चलता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, इसको चिपका लेता है। ऐसे ही जब बलून होता है, इस बलून को शुरुआत में हम दीवार पे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं तो वो चिपकता नहीं है। फिर उसके बाद में उसको हम सिल्क या बालों से रब करते हैं, फिर उसके बाद हम लगाते हैं तो देखते हैं हम चिपक जाते हैं। एक्सपेरिमेंट हम घर भी कर सकते हैं। ये सब फिनोमेना क्यों हुआ, गाड़ी से हम बाहर निकले एकदम से करंट जैसा फील हुआ हमको, ये सारा सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो कारण है वो है चार्ज। तो चार्ज क्या है, सबसे पहले तो हम कहेंगे चार्ज को मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएट विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक, जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास को डिफाइन करने के लिए हम किसी और चीज का सहारा नहीं लेते हैं। मास खुद में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह चार्ज भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसको शो ऑफ करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। जिस टाइप से हम देखते हैं कि मास क्या करता है, किसी भी मटेरियल की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें मटेरियल कितना है, कितना स्पेस कवर कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो ये चार्ज किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो कोई अन्य और कोई शो नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कोई भी मटेरियल के अंदर अगर चार्ज है तो वो एक फिनोमेना क्रिएट करता है कि वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोई और प्रॉपर्टी इसको शो नहीं कर सकती। इसलिए चार्ज क्या है? चार्ज एक या आवेश एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सीधा सीधा डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अलावा कोई और क्रिएट नहीं कर सकता है। तो चार्ज क्या हुआ? चार्ज एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है या जो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करती है। इसके साथ साथ में ये चार्ज की बात क्यों क्रिएट होती है, जब किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ चार्ज या डिफिशियंसी ऑफ चार्ज हो जाती है, चार्ज की वृद्धि या चार्ज में जब कमी आ जाती है तो वो सारा कारण होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का। जैसे नेगेटिव है तो किस चीज के बढ़ने से नेगेटिव हुई है, या पॉजिटिव है तो किस चीज के घटने से पॉजिटिव हुई है। तो एक यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी बॉडी चार्ज अब कब होती है, इट मीन्स उसके पास चार्ज कैसे आता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी एटम है वो 3 सब पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन पार्टिकल्स को हमने कुछ आवेश, कुछ चार्ज दिया है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो ये दो चार्ज अलग अलग नेचर के होने की वजह से हमने प्रॉपर्टी इनकी इस टाइप से डिफाइन की है कि चार्ज दो प्रकार के हो रहे हैं। चार्ज आर टू टाइप, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वैसे तो प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जब किसी बॉडी की बात करेंगे हम लोग तो हम बॉडी में पॉजिटिवली बॉडी तब कहेंगे उसको जब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। और नेगेटिवली चार्ज कब कहेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। और जब दोनों इक्वल है तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है, आप लोग उसको याद रख सकते हैं। The additional property of proton and electron which give rise to electric force between them is called electric charge। ये भी आप एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, वही किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चार्ज कहलाता है। चार्ज टू टाइप का होता है, आप लोगों को पता है। चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज उसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज को। जैसे हम बात करते हैं किसी एटम की, ये हमारे पास कोई एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है। इनिशियली कोई भी जो एटम है या कोई भी एलिमेंट है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब, जैसे मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। इसलिए ये शुरुआत में ये न्यूट्रल होती है क्योंकि 11 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव है, सो दिस इज न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम कोई भी एनर्जी देके और एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर देते हैं हम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो चार्ज बचता है इसके पास 10 प्लस के हैं, 11 प्लस के हैं और 10 माइनस के, तो ओवरऑल प्लस का 1। इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी कहलाती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा ला के दे देता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं रह जाते हैं इसके पास 11। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसको हम नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। तो ये हुई हमारे चार्ज के बारे में। तो जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अच्छा, जो आवेश है ये एक क्वांटिटी है अपने आप में, जब फिजिकल क्वांटिटी है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी तब कहलाती है जब उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। और मेजर करने के लिए आपको पता है कि यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट यूनिट हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते। तो जो इसका यूनिट है, जो इसकी यूनिट है बेटा, वो है इसकी यूनिट कूलाम। इसकी यूनिट है कूलाम। वैसे तो चार्ज की यूनिट कूलाम इसलिए है, साइंटिस्ट के नाम पर अपन जैसे इज्जत वगैरह देते हैं तो इसलिए इसका नाम, इसकी यूनिट का नाम हमने कूलाम रखा है। अदरवाइज इसकी जो ऐसा यूनिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, करंट I इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। क्रॉस मल्टीपल कर दो तो Q चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। I है करंट और करंट का जो यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो चार्ज है, तो चार्ज की जो यूनिट आई है हमारे पास वो आती है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये भी आप लोग लिख सकते। तो खासतौर से हमें याद रखना है
जब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है चार्ज का m कुछ नहीं है तो m में 0, l भी कुछ नहीं है तो l 0, टाइम में है 1 और एम्पियर में है 1। तो आप T1 A1 याद कर सकते हो। तो ये हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हुआ इसका यूनिट, ये रखो याद, ये रखो। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करते हैं आगे कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो बात करेंगे हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क, इन सब की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स, ये सब की चीज की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं या हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो चार्ज स्केलर प्रॉपर्टी है। चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स कि चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग कि इसके अलावा और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। नंबर 1 है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं आवेश की योज्यता। ये आवेश की योज्यता क्या होती है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता ये क्या है? आवेश की योज्यता क्या हो सकती है? योज्यता, आप लोग योज्यता कुछ समझ रहे होंगे, जोड़ने जैसी चीज है। तो आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है कि आवेश है, जैसे कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब विलगित निकाय है। विलगित में आप समझते हैं जिसका एनवायरमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ऐसा भी कोई हमारे पास सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है जिसका एनवायरमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी आइसोलेट है बिल्कुल। तब उस सिचुएशन में उसका जो टोटल चार्ज होगा, उसके इनसाइड में जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज होता है सम ऑफ ऑल चार्जेस। और सम भी कैसा करना है हमें? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम आप समझते हैं, सब प्लस प्लस एक साथ जोड़ने होते हैं, माइनस माइनस एक साथ जोड़ने होते हैं, फिर ओवरऑल जो आ रहा है वो उसका नेट चार्ज हो जाता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? जो बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब जो भी चार्जेस है उसको सबको हम प्लस माइनस करके जोड़ते हैं। तो क्राइटेरिया कैसे? जैसे मेरे पास सिग्मा क्यू इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? सिग्मा क्यू करेंगे, एल्जेब्रिक सम करने वाले हम लोग। एल्जेब्रिक सम कैसे करेंगे? देखो, जैसे मेरे पास है, लिख देता हूं मैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अच्छा, कैसे? देखो, इसको समझो। जैसे मेरे पास ये कोई बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी है, इसके अंदर प्लस के 5 यहां पे रखे हुए हैं, प्लस के 10 चार्ज यहां पे रखे हुए हैं, प्लस के सपोज दैट 2 चार्ज यहां पर है, माइनस के 20 चार्ज सपोज दैट यहां पर है, एंड प्लस के सपोज दैट 10 चार्जेस यहां पर है। तो अब देखते हैं इस पे टोटल चार्ज क्या 5, 10, 10 ये है, 5, 20, 25, 27 और ये 47 है क्या इसके पास? क्या टोटल चार्ज इसके पास 47 है या फिर कुछ और है? तो वो चेक करते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी से। तो टोटल चार्ज हो गया नेट चार्ज इज इक्वल टू, प्लस के देखते हैं 5, 5, 10 और 2, तो कितने हो गए? 20 और 5 25 और 2 27। तो प्लस के तो हो गए 27 और माइनस के कितने हुए? 20। तो ओवरऑल जिसके पास चार्ज आया वो आया प्लस के 7। तो अब इस बॉडी के पास जो नेट चार्ज है वो है 7, जो भी प्लस का। तो हम इसको बोल सकते हैं जो बॉडी है, आइसोलेटेड जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है?
वो है पॉजिटिवली चार्ज। उसके पास टोटल चार्ज है 7, टोटल चार्ज, नेट चार्ज है इसके पास, जो रिजल्टेंट चार्ज ही बोल सकते हैं वो है 7। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो इस टाइप से निकाला जाता है। पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लो, नेगेटिव को एक साथ, ओवरऑल जो बच रहा है दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज। ये हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, ये स्केलर होने की वजह से हमने ऐसा ऐड किया है। लुक एट हियर एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये वेक्टर होता तो हम इस टाइप से ऐड नहीं करते, फिर वेक्टर स्लो लगाते इसके अंदर एडिशन वाला है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है या ऐड किया है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, वैसे तो आप लोग तीसरी बोलो, फर्स्ट तो ये स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और तीसरी जो इसकी क्वांटिटी प्रॉपर्टी है वो है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण से क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं कि सीधा सीधा अगर संरक्षण की बात करूं सिर्फ मैं, कि आवेश का संरक्षण, किसी भी चीज का संरक्षण का मतलब ये होता है कि वो चीज ना तो नई बनाई जा सकती है, ना वो चीज नष्ट की जा सकती है। जो इन केस ऑफ फ्यूचर या इन केस ऑफ प्रेजेंट जो जितनी भी है, वो इस नेचर में जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी, ना उसको हम नष्ट कर सकते ना उसको बना सकते। मतलब चार्ज, अगर मैं कहूं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल। आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को केमिस्ट्री की कोई एग्जांपल से समझना चाहे तो देखो, चलो वैसे एक तो अपन डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये इनिशियली इसके पास सपोज दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। फिर अब इन दोनों बॉडी पे जो टोटल चार्ज है हमारा वो है 10 + 10 इट मीन्स 20। जैसे मैंने इन दोनों को रब किया आपस में, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में रब किया, रब करने के बाद देखा मैंने कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसके पास रह गए 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 तो पहले से थे, 5 इधर से आ गए तो ये हो गए 15। तो टोटल चार्ज अब देखते हैं, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है 5 + 15 इट मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा जरूर हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जरूर ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नए नहीं बने हैं, या इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन अब भी 20 थे और टोटल इलेक्ट्रॉन अब भी 20 ही है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, कोई केमिस्ट्री के एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास कोई एक एग्जांपल की बात करते हैं, कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन है, बात कर लेते हैं यूरेनियम, बाण में यूरेनियम 238। इसका जब हम विखंडन करवाते हैं तो बनता है, या इसको जब हम तोड़ते हैं तो बनता है 90 थोरियम 224 प्लस प्लस 2He4। अब देखते हैं टोटल चार्ज है क्या, टोटल चार्ज कितना हुआ। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना। तो बिफोर रिएक्शन कितना है, नेट चार्ज
बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज है 92, आफ्टर रिएक्शन कितना है नेट चार्ज 90 प्लस 2, इट मीन्स 90। देखो बिफोर रिएक्शन भी नेट चार्ज 92 और आफ्टर रिएक्शन में नेट चार्ज 92 है। इट मीन्स चार्ज ना तो बना नया चार्ज, ना तो नया चार्ज बना, ना तो पुराना चार्ज जो हमारे पास चार्ज था वो डिस्ट्रॉय हुआ या वो खत्म हुआ। और इसके अलावा देखते हैं जैसे प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट होता है तो कैसे होता है। देखो जैसे मेरे पास है प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो क्या बनता है आप लोगों को पता होगा, पॉजिट्रॉन बनता है और साथ साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। हम ये चीज है बेटा, ये जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा, अभी टेंशन नहीं करने की। हम देखेंगे यहाँ पर कि बिफोर रिएक्शन जो नेट चार्ज है प्रोटॉन के पास प्लस का 1 ही होता है, क्योंकि ध्यान रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज इक्वल होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, बस फर्क है। बाकी दोनों की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होता है, अगर ये प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस का होता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही रहती है, आप लोग ये चीजें जानते हैं। अच्छा देखते हैं बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना है, तो प्रोटॉन के पास प्लस का 1 ही होता है, न्यूट्रॉन के पास 0 होता है, आप लोग जानते हैं, पॉजिट्रॉन के पास प्लस 1 ही होता है और न्यूट्रिनो तो क्या है चार्जलेस पार्टिकल है। तो देखते हैं बिफोर रिएक्शन प्लस के 1 ही और आफ्टर रिएक्शन भी 1 ही। इट मीन्स आप केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन उठा लो, कोई भी रिएक्शन, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है इसकी कि ये इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल कोई अपवाद नहीं है इसके अंदर। कोई भी केमिस्ट्रिक रिएक्शन आप उठाएंगे आपको कहीं पर भी चार्ज बैलेंस, ऐसा नहीं है कि चार्ज इनबैलेंस दिखाई देगा, हमेशा चार्ज बैलेंस होगा। बिफोर रिएक्शन जितना चार्ज है आफ्टर रिएक्शन उतना ही चार्ज होगा। चार्ज कन्वर्ट, इट मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वन बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन चार्ज क्या नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जैसे हम लोग देखते हैं कि मास है, मास कई बार क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास कम पड़ जाता है। फिर आइंस्टीन की थ्योरी से समझना पड़ता है कि मास किस में कन्वर्ट हो गया है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन चार्ज इस टाइप से कोई भी फिनोमेना रिएक्ट करता है कि चार्ज कम हो गया या चार्ज इंक्रीज हो गया। अच्छा बात करते हैं अगला टॉपिक, तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज इज या इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज या चार्ज इज इनवेरिएंट, जो भी आप बोलना चाहो। अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं कि चार्ज आवेश निश्चर होता है, निश्चर बेटा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि जैसे हम लोग किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं, तो अगर जैसे मैं ट्रेन में खड़ा हूं, ट्रेन चल रही है, तो दूसरी ट्रेन की जब मैं स्पीड देखता हूं, दोनों ट्रेन चल रहे हैं, तो उसकी स्पीड अगर वो मेरे साथ साथ चल रही है तो मुझे उसकी स्पीड कम नजर आती है। अगर मेरे वो बैक डायरेक्शन में चल रही है, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ वो ऐसे चल रही है, फॉरवर्ड मैं ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहा हूँ वैसे बैकवर्ड डायरेक्शन चल रही है, तो उसकी स्पीड मुझे बड़ी हुई नजर आती है, आप लोग जानते ही हैं। अगर मैं स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ, ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है तो हमें वो उसी स्पीड से नजर आती है। जब ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पर अलग अलग जगह पर खड़ा रहता है तो वेलोसिटी में डिफरेंस नजर आता है उसको। लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है, चार्ज की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस कि जैसे मैं हूं, मेरे पास 10 कूलम चार्ज है, मैं 10 कूलम चार्ज हूं, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं नेगेटिवली चार्ज हूं 10, तो मैं अब खड़ा हूं तब भी मेरे पास जो नेट चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही है, और अगर मैं मोशन में हूं तब भी मेरे पास नेट चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। इट मींस जो स्थिर अवस्था में, जिसको हम स्टेटिकल पोजीशन बोल सकते हैं या एट रेस्ट बोल सकते हैं, एट रेस्ट,
एट रेस्ट जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज एट रेस्ट और टोटल चार्ज इन मोशन, इन मोशन हमेशा इक्वल रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। ऐसा नहीं कि आप भाग रहे तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा या चार्ज घट जाएगा, और आप रुके हुए तो चार्ज कम है और भाग रहे तो ज्यादा, ऐसा नहीं है, या भाग रहे तो कम हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, मास के साथ ऐसा जरूर होता है कि जब कोई मास के साथ ऐसा जरूर होता है कि जब मास को की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जैसे कोई सब पार्टिकल है, कोई छोटा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा कर दें लाइट की स्पीड में, तो उसका मास बहुत ज्यादा, उससे कई गुना बढ़ा हुआ नजर आता है। ये रिलेटिविस्टिक ऑफ आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसमें हम पढ़ेंगे। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसका मास बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है, चार्ज नहीं बढ़ता। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁹ रहेगा, लेकिन जो उसका मास है, जो मास इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, आप लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसमें इंक्रीजमेंट जरूर हो सकता है या होता है जब इसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन जो इसका पे चार्ज है वो चार्ज वही रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं कैमरे को। हाँ, तो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में आवेश का क्वांटीकृत या आवेश का क्वांटीकरण, जो भी आप बोलना चाहो। इसका मतलब क्या है? क्वांटा